आइए आज यूपी बोर्ड क्लास 12 2019 का सेट नंबर 3 जो है इंग्लिश का देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो आया है, द पीपुल आई सा इन इंडिया, ये आपका आया है ए गर्ल विद ए बास्केट से आया है। इसके राइटर हैं विलियम सी डगलस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक एक्सप्लेनेशन है, जिसकी आपको वीडियो भी अपलोडेड है चैनल पे और जो है क्लास में भी पढ़ाया गया है। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन जो आया है, इन दिस इम्परफेक्ट वर्ल्ड संसार, तो सीधी सी बात है ये आपका वोमेंस एजुकेशन से आया है, ठीक ना। उसके बाद जो है इसके राइटर हैं यश राधा कृष्णन। वैसे भी जान लिया वर्ल्ड का संसार भी हिंदी के साथ अंग्रेजी के साथ हिंदी मिल जाए, संस्कृत का फ्रेज मिल जाए तो उन्हीं का पार्ट है, क्लियर, क्योंकि हिंदी संस्कृत इंग्लिश दोनों में लिखे हैं। अगला है व्हाट कॉन्स्टिट्यूट द एसेंस ऑफ गुड लाइफ, अच्छे जीवन के तत्व को क्या बनाता है, तो ये उसी पार्ट से ये भी क्वेश्चन आया है। व्हाट शुड डू वी टू अवॉइड हार्ट अटैक, तो ये हार्ट अटैक वाला और सिक्योर गुड हेल्थ, ये दोनों क्वेश्चन काट दीजिए, आपके सिलेबस में नहीं है। आई हैंग बाय लिगामेंट, ये भी सेंटर होगा लेकिन सिलेबस में ये भी नहीं है। वो आई यू डू नॉट हैव कंपैशन फॉर ए बॉय ऑफ 14 हिज ओन होम इज ओनली पैराडाइज होगा, ठीक है। उसके बाद जो है मैग्नानिमिटी एंड मर्सी वर द नोबलेस्ट एट्रीब्यूट्स होगा, गुड। अगला है चौथा काट दीजिए, सिलेबस में नहीं है। पांचवा में व्हाट मेड शंकु पुट द वॉच बैक ऑन टेबल, क्या मजबूर कर दिया शंकु को कि टेबल पर घड़ी को वापस रख दे, उसकी आत्महत्या करने लगी थी। ये सब क्वेश्चन आपको अपलोडेड है वीडियो। व्हाई डू यू लाइक द स्टोरी लॉस्ट चाइल्ड, लॉस्ट चाइल्ड कहानी को आप क्यों मतलब कि पसंद करते हैं, तो इसको आपको बताना है। चाइल्ड साइकोलॉजी पे, बाल मनोविज्ञान पे आधारित है, बच्चे की सूझबूझ पर आधारित है कि भाई खोने के बाद माता पिता को प्रथम वरीयता देता है, क्लियर। अब देखिए सी वाला आपके सिलेबस में नहीं, काट दीजिए। और छठवां का पहला आपके सिलेबस में नहीं है, दूसरा जो है एंड नेचर वर एंड एंग्री फ्राउन, ये आपका द सॉन्ग ऑफ फ्री बाई स्वामी विवेकानंद, वहाँ से लिया गया है। और सेंट्रल आइडिया में पहला बिल्कुल आपके सिलेबस में नहीं है, दूसरा बी और सी वाला इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आठवां में कोई मतलब 3 में से एक का परिभाषा लिखना है, फिगर ऑफ स्पीच की 2 एग्जाम्पल देना है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए, 9वां क्वेश्चन जो आपका है, द ओल्ड मैन सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट एवरी डे, सूर्य प्रतिदिन पूरब में निकलता है, तो कुछ करना नहीं है, दैट लगा के जोड़ दो। एवरी डे है तो उससे नहीं मतलब है ईस्ट तक आए या एवरी डे तक, वो यूनिवर्सल ट्रूथ ही है, क्लियर। दैट लगा के जोड़ना है, कुछ करना है नहीं है। फिर इसके बाद द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, तो इसमें क्या क्या करना है, इंट्रोगेटिव है तो सेट को पहली बात तो आस्क्ड कर दो। उसके बाद वाई से ही आपको जोड़ना है, स्टूडेंट्स के बाद वाई। उसके बाद हैव यू, देखिए पहले वाई के बाद हमेशा सब्जेक्ट लिखा जाएगा, तो यू को स्टूडेंट्स के अनुसार बदलोगे तो दे हो जाएगा, और हैव का क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा। फिर उसके बाद आप नॉट से जोड़ते चले जाए, हैड नॉट कंप्लीटेड, फिर यहाँ योर आएगा, वहाँ देर कर दो, देख साथ देर हो जाएगा। वर्क टुडे की जगह आप लिख देना दैट डे लिख देना है। बात समझ में आया, चलिए आगे बढ़ते हैं। ही इज़ वेरी स्लो, वह बहुत धीमा है। ही कैन नॉट विन द रेस, वह रेस माने दौड़ जीत नहीं सकता। तो इसमें करना कुछ नहीं है, सिंपल बनाना है, तो वेरी हटा के पहली बात तो टू कर दो। पहले वाक्य में वेरी आता, दूसरे में कैन नॉट या कुड नॉट आता, तो उसको हम क्या करते हैं TOO वाले कंस्ट्रक्शन से शार्ट बना देते हैं, क्लियर। तो TOO टू स्लो कर दो, अगले वाक्य से ही कैन नॉट हटा दो, फिर उसके बाद TO कर दो। ही इज़ टू स्लो टू विन द रेस, वह इतना धीमा है कि वह दौड़ जीत नहीं सकता, क्लियर हो गया। खरगोश ने सोचा था कछुए के लिए, ठीक ना, कि इतना धीमा दौड़ नहीं सकता है, सोने लगे थे तो जीत गया। इसीलिए आप लोगों को भी लगातार पढ़ना चाहिए डेली, ये नहीं कि आज पढ़ के कल लेजी हो जाए। पंक्चुअलिटी आपको बनाए रखना है, क्लियर। जितना ज़रूरी खाना है उतना ज़रूरी पढ़ना है आपके लिए। चलिए देखिए, बिना पढ़े आपको नींद नहीं आनी चाहिए, और उठने के बाद पहला काम पढ़ना, जिससे माइंड की एक्सरसाइज हो जाएगी। आगे द ट्रेन वाज वेरी लेट वी कुड नॉट रीच देयर इन टाइम, तो इसको आपको बनाना है कॉम्प्लेक्स। तो इसमें आपको कहना क्या है कि देखिए कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए जहाँ वेरी को सिंपल बनाने के लिए TOO करते हैं, कॉम्प्लेक्स में SO लगाते हैं हम, क्लियर। पहले क्लास में सो कर दो, दूसरी क्लास को आपको दैट लगा के जोड़ देना है, और कुछ करना नहीं है। THAT, सो के बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब आता है, उसके बाद दैट लगा के जोड़ा जाता है। तो द ट्रेन वाज सो लेट, ट्रेन इतना लेट थी दैट वी कुड नॉट रीच देयर इन टाइम, कि हम वहाँ समय से नहीं पहुँचे। जैसे किसी ट्रेन से अगर आपको कहीं पहुँचना है तो ट्रेन लेट हो गई, बीच में आप अटके रहोगे तो समय पे पहुँच नहीं पाओगे।
खास करके पैसेंजर ट्रेन से ऐसा होता है। समझ में आ गया ना? तो शो करना है बेरी जगह दैट लगा के अगला क्लास जोड़ना है। ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं। उसके बाद देखिए हु टीचेज यू इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश कौन पढ़ाता है। तो इसमें आपको करना है बाय हुम कर दो या हु से भी बना सकते हो। तरीका है हु आर यू टाट इंग्लिश, हु आर यू टाट इंग्लिश। उसके बाद आपको बाई करना पड़ेगा। अगर इंग्लिश हु से बनाओगे तो हु आर यू टाट इंग्लिश बाई, या ये ऐसे कह सकते हो हु आज इंग्लिश टाट टू यू बाई, दोनों एक ही चीज़ है। हु आज इंग्लिश टाट टू यू बाई, दोनों से बना सकते हो। या बाय होम से बनाओगे तो चलो उसको बता दे रहे हैं। पहले आप बाय लगा दो, हु का तब होम कर दो, आर कर दो, यू कर दो। बाय होम आर यू टाट कर दो, फिर इंग्लिश कर दो, प्रश्नवाचक निशान। बाय होम आर यू टाट इंग्लिश, क्लियर। या बाय होम वाज इंग्लिश टाट टू यू, ऐसे भी कर सकते हो। यानी कि चाहे यू को सब्जेक्ट बनाओ चाहे इंग्लिश को बनाओ। इंग्लिश को बनाओगे तीज रहेगा। बाय होम इज इंग्लिश टाट, हाँ सॉरी पास्ट में नहीं है तो प्रेजेंट में है तो इज रहेगा, ठीक इज रहेगा और उसमें वार रहेगा। यही वाक्य कभी कभी हु टाट यू इंग्लिश आ जाता तो दिमाग में वो वाक्य आ गया, देख के नहीं बताया, क्लियर। तो सॉरी फॉर दैट। चलिए देखते हैं। तो हु आर करो या हु इज करो। यू को सब्जेक्ट बनाओगे तो हु साथ आर रहेगा, या बाय होम साथ आर रहेगा, नहीं तो इज रहेगा इंग्लिश को सब्जेक्ट बनाओगे। चलिए आगे देखते हैं। नो अदर फ्लावर इज सो स्वीट एज द रोज, कोई अन्य फूल उतना मधुर नहीं होता है, मीठा नहीं होता जितना कि गुलाब। गुलाब की खुशबू ज़्यादा मिठास होती है, कहने का मतलब ये। चलिए देखते हैं। इसका आपको सुपरलेटिव बनाना है तो आपको सबसे पहले लिख देना है द रोज, सब्जेक्ट लिख दो रोज, उसके बाद इज लगा दो। द रोज करो, जैसे कि आपको प्रश्न में है तो आप भी द लगाओ, क्लियर। द रोज इज द स्वीटेस्ट कर दो, स्वीट का सुपरलेटिव डिग्री बना दो। द रोज इज द स्वीटेस्ट, EST जोड़ दो, स्वीटेस्ट। उसके बाद फ्लावर, FLOWER, बस इतना ही लिखना है। गुलाब सबसे अधिक स्वीट मतलब कि मधुर फूल है, कहने में मतलब कोई फूल उतना मधुर नहीं जितना कि द रोज इज द स्वीटेस्ट फ्लावर। चलिए आगे। अब यहाँ आपको सिंटैक्स बताना है। आई प्रीफर ए पेन दैन ए पेंसिल, तो प्रीफर के साथ हमेशा दैन कभी नहीं लगता, TO लगता है, प्रीफर और प्रेफरेबल के साथ। अच्छा मैथमेटिक्स के साथ क्या लगेगा, आर लगेगा नहीं, इज लगेगा, क्योंकि विषय का नाम है, भले यस एंडिंग है, इजी लगेगा। उसके बाद देखते हैं ही हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस 3 days, तो सीधी सी बात है 3 दिन अनिश्चित समय है तो फार लगेगा। अगला ही इज वन ऑफ द बेस्ट मैन दैट हैज़ की जगह क्या हो जाएगा, हैव लग जाएगा। क्यों, क्योंकि दैट के पहले मेन है, मेन बहुवचन है। दैट का जो एंटीसीडेंट होता है पूर्ववर्ती नाउन, उसी के अनुसार दैट के बाद वर्ब लगता है। बात समझ में आया ना? तो इसलिए जो है हैव लग जाएगा, ठीक। हैज का हैव कर लो, बात सही। यहाँ इज है उससे नहीं मतलब है, यहाँ दैट के पहले जो नाउन है बाद वाला उसके पहले वाले के अनुसार लगेगा, ठीक ना। अगर यहाँ मैन होता तब तो वहाँ इज होता, तो हैज तब सही था, मेन है तो हैव हो जाएगा। चलिए हम मुहावरे देख लेते हैं। टू एंड फ्रो मीन्स क्या होगा। टू एंड फ्रो माने होता है इधर उधर, इधर उधर। उसके बाद आपको देखिए टू एंड फ्रो, लट्टू मतलब तक, इधर उधर चले जाते हैं, कहीं तक गए, फिर फ्रो वहाँ से मतलब फिर दूसरी ओर चले गए, यानी इधर उधर कर लेगा आप। ऑफ एंड ऑन माने क्या होता है, कभी एंड कभी कभी। तो इसमें भी आपको ट्रिक याद करने की है। ऑफ माने बंद, जैसे मतलब पंखा चल रहा है तो बंद हो गया, फिर ऑन कर दिए कभी, मतलब कभी कभी आप चला रहे हो, हमेशा तो चलाते नहीं हो। जब यहाँ पढ़ने आते हैं हम लोग तभी चलते, क्लियर, पढ़ने पढ़ाने। तो जब पढ़ाने आते हैं हम तभी आप लोग पढ़ने आते तभी चलता है, तो यानी कभी कभी चलता है, क्लियर। तो कोई भी ट्रिक बना सकते, कोई काम करना ऑफ कर दिए, फिर बाद में कुछ समय बाद ऑन कर लिए, यानी कि आप कभी कभी उस काम को कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। बैग एंड बैगेज माने क्या होता है, बोरिया बिस्तर समेत, मतलब उन्हें पूरे सामान के साथ, विथाल बिलोंगिंग्स, ठीक है ना, उसको बारे बोरिया बिस्तर समेत। ध्यान देना, एक दिन आया था यही मुहावरा, विथ बैगेज बैगेज लगाया था, तो विथ आपको हटाना था, सुपरफ्लुअस एरर में आ जाता कि अनायास विथ लगा देते हैं, क्योंकि इसमें साथ का अर्थ छिपा है तो अलग से विथ नहीं लगेगा।
हाँ, बोरिया बिस्तर समेत या सारे सामान के साथ, बोरिया बिस्तर के साथ। अब देखिए द इंग्लिश लेफ्ट इंडिया बैग एंड बैगेज। अंग्रेज लोग भारत को बोरिया बिस्तर समेत छोड़कर चले गए, बोरिया बिस्तर के साथ छोड़ के चले गए, यानी कि हमेशा के लिए चले गए, फॉर ऑलवेज भी कर सकते हो। क्लियर? तो यहाँ बसने के इरादे से जो आए थे, यहाँ राज कर रहे थे, तो उसको छोड़कर चले गए। ए व्हाइट एलिफेंट, अत्यधिक खर्चीला व्यक्ति। तो याद करने की ट्रिक क्या होगी? व्हाइट माने सफ़ेद, एलिफेंट, सफ़ेद एलिफेंट कहाँ पाया जाता है? थाईलैंड में। तो ये मुहावरा जो निकल के आया, तो उसमें एक राजा था, वो मतलब कि अपनी प्रजा में जैसे कोई भी कुछ गलत ज़्यादा करता था तो सफ़ेद हाथी उसको दे देता था, कहता था इसको खिलाओ पिलाओ, कुछ दिन बाद, 1 महीने बाद ये समय देता था कि इतने दिन बाद हमको ये चाहिए। तो उसके लिए बेचारे के गरीब आदमी के लिए वो अत्यंत खर्चीला पड़ जाता था। क्लियर? तो इसलिए इसका मतलब होता है अत्यंत खर्चीला व्यक्ति। द टू बिल्ड कासल्स इन द एयर, हवा में महल बनाना। तो बिल्ड माने बनाना, कासल्स माने महल होता है। तो हवा में महल बना रहे हो, कहने का मतलब यह है, हवा में महल बनाना मतलब काल्पनिक योजना बनाना, ख्याली पुलाव पकाना। क्लियर? तो मतलब काल्पनिक योजना बना रहे हो, आप मेहनत कुछ नहीं कर रहे हो, आपको नंबर चाहिए 99%, तो आप क्या कर रहे हो? बिल्ड कासल्स इन द एयर। ऐसे भी जान लो, हवा में महल बनाना, यानी कि आप हवा में महल बना रहे हो, रियल में महल नहीं बना रहे हो, केवल हवा में महल बना रहे हो, यानी कि वो काल्पनिक महल है। क्लियर? आप देखते आगे, प्रेसियस माने क्या होता है? प्रेसियस माने होता है मूल्यवान या कीमती। तो इसका एंटोनिम्स आपको आ जाएगा चीप। चीप माने होता है सस्ता, CHEAP, चीप, CHEAP। अच्छा, अगला है आपका क्रेडिबल। क्रेडिबल माने विश्वसनीय, तो आपको इन लगा देना है, काम हो जाएगा आपका। इनक्रेडिबल माने अविश्वसनीय। अच्छा, ऑनर माने सम्मान, डिस लगा दो, डिसऑनर माने असम्मान। ठीक? अब देखिए, अगर आप ये इसको जानना चाहते हो ज़्यादा कि कहाँ इन लगता है कहाँ डिस लगता है, तो रूल्स फॉर मेकिंग एंटोनिम्स के नाम से हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आपको पूरा पता चल जाएगा कहाँ डिस लगता है, इन लगता है, IR लगता है, सारे शब्दों की लिस्ट एक साथ में दे दिया हूँ नियम सहित। क्लियर? तो चलिए देखते आगे। सिनोनिम्स, मेनी माने क्या होता है? कई। तो बिल्कुल आप सेवरल कह दो, SEVERAL कह दो, या एक दूसरा भी सिनोनिम्स हम बता दे रहे हैं इसका, न्यूमरस, NUMEROUS। न्यूमरस माने भी होता है कई या बहुत से, जानते रहो, क्योंकि कई बाई चांस न्यूमरस दे देगा तो आप समझ नहीं पाओगे। क्लियर? ठीक? मेनी का सेवरल, SEVERAL सेवरल, NUMEROUS न्यूमरस माने भी होता बहुत से। क्लियर? अब देखिए आगे जो है सारो है। सारो मतलब होता दुख होता है। सिनोनिम्स जो है ग्रीव। लीगल, लीगल का आप छोड़ दिए तो चलो फिर से बता दे रहे हैं। लॉफुल कर दो, LAWFUL। लीगल का लॉफुल, लॉफुल माने कानूनी होता है, LAWFUL, और सारो का ग्रीफ हो जाएगा। अगला, वन हु इज ऑल पावरफुल, जो पूरी तरह से शक्तिशाली हो, उसको क्या कहते हैं? इसके लिए 2 शब्द हैं, एक है ऑमनीपोटेंट, OMNIPOTENT, दूसरा शब्द है ऑलमाइटी, ALMIGSTY। ऑलमाइटी माने भी होता सर्वशक्तिमान, और ऑमनीपोटेंट माने भी होता सर्वशक्तिमान। ओमनी माने होता ऑल, पोटेंट माने होता पावरफुल। क्लियर? दूसरी भाषा का वर्ड है ये, ऑल पावरफुल इसलिए। क्लियर? ओमनी मिसाल होता है, पोटेंट माने पावरफुल होता है। क्लियर? तो ग्रीक भाषा की वर्ड हैं, तो ऑल पावरफुल यानी कि सर्वशक्तिमान। अब देखिए, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, किसी व्यक्ति के द्वारा लिखा गया इतिहास जो स्वयं लिखा हो, उसको कहते हैं AUTOBIO, बायो, GRAPHY, ग्राफी। ऑटो माने होता है सेल्फ होता है, बायो माने लाइफ होता है, ग्राफ माने लिखना होता है। तो इस तरह से इस वर्ड को आप समझ सकते हैं। क्लियर? स्वयं के बारे में लिखना, स्वयं के जीवन के बारे में लिख देना, ऑटोबायोग्राफी। अच्छा ये बताओ, अगर स्वयं के बारे में नहीं लिखो, दूसरे के बारे में लिखोगे तो क्या हो जाएगा? ऑटो हटा दो, बायोग्राफी हो जाएगा, जीवनी। वन हु हैज़ ग्रेट लव फॉर वंस कंट्री, जिसके पास देश के लिए बड़ा प्रेम हो, पैट्रियाट, PATRIOT। अच्छा ब्रेक बताओ, BREAK, इस ब्रेक माने क्या होगा? तोड़ना होगा। इस ताला को ब्रेक कर दो, तोड़ दो, तोड़ना।
दूसरा ब्रेक माने ब्रेक, साइकिल का ब्रेक या नियंत्रक जिसको कहते हो, नियंत्रक, वो नियंत्रित कर देता है चाल को। तो चलिए अब ट्रांसलेशन देखते हैं। असफलता से हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए। एक बात बता दे रहे हैं, ट्रांसलेशन आपको देखने के चल रहे हैं भले, लेकिन आपको पीछे देखना पड़ेगा। 2017 में ये ट्रांसलेशन आया है। आपको बता दे रहे हैं सेट नंबर है 5, 2017 का सेट नंबर 5 है। आपको वीडियो मिली है, अपलोडेड है, आप वहाँ से जाके इसको देख लेना, हल करके मिला लेना। वहाँ भी किया भी गया, इसलिए इसको यहाँ नहीं हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब आपको अगला सेट पे हम अगली वीडियो में बताएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। हाँ, इस ट्रांसलेशन को जरूर हल कर लीजिएगा, क्योंकि 2017 में आया है और 19 में आया है, तो इसलिए 21 में इसकी पूरी संभावना है आने की। एक साल गैपिंग करके आया है, फिर 20 में नहीं आया, 21 में आ सकता है। 99% इसका आशा है किसी न किसी सेट में आ सकता है, तो इसलिए हो सकता है आपकी किस्मत हो, आ भी सकता है, इसलिए आपको इसको जरूर याद कर लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन रखें, ये सब काम आप कर लीजिए, आपकी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।